मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर CRD PG कॉलेज गोरखपुर से। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी ड्राफ्टिंग ऑफ बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक। बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेज़रमेंट लेना मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है। तो हम बताते हैं आपको इसमें किन किन शरीर के भागों की मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला है बॉडीज़ लेंथ, राउंड बर्स्ट और पिवट पॉइंट। इन 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने बॉडीज़ ब्लॉक को बनाने के लिए। तो चूँकि मैं यहाँ बॉडीज़ लेंथ 19 सेंटीमीटर, राउंड बस्ट 40 सेंटीमीटर, पिवट पॉइंट 11.5 सेंटीमीटर रखी हूँ। जब आप अपने शरीर के नाप का बॉडीज़ ब्लॉक बनाएंगे या उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने शरीर का मेज़रमेंट लेकर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ड्राफ्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले ABCD एक ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें हमारा AB है बॉडीज़ लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। बॉडीज़ लेंथ हमारा 19 सेंटीमीटर है, तो 19 प्लस 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो और A और B हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। हम यहाँ जो भी नाप लेंगे वो सेंटीमीटर में लेंगे, इंचेस में नहीं लेंगे। फिर हमारा A और C हो जाएगा हाफ राउंड बस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर। राउंड बस्ट हमारा 40 सेंटीमीटर है, 40 का हाफ 20 में 5 ऐड किया 25 सेंटीमीटर। तो A और C हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो A और B हमारा जितना रहेगा उतना ही C और D रहेगा। तो CD भी हमारा 21 सेंटीमीटर रहेगा और AC जितना रहेगा उतना ही हमारा BD रहेगा, मतलब BD भी हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमारे पास ABCD एक ब्लॉक तैयार हो गया है। अब हम इस ब्लॉक को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ही बांट के रखा हुआ है, जिससे कि हमें आपको बताने में टाइम कम लगेगा। तो अब आप क्या करिएगा, A और C वाले लाइन को हम क्या करेंगे 6 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको बांट लिया। अब हम क्या करेंगे, बांटने के बाद हम इसको डिफरेंट नेम दे देंगे। कुछ भी हम 1 2 3 4 या XYZ कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने इस लाइन को X डैश नाम दिया, इसको Y डैश नाम दिया, इसको Z डैश नाम दिया, इसको स्मॉल y डैश, इसको स्मॉल x और स्मॉल x डैश नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये हमारा Z और Z डैश वाली लाइन है, इससे हम 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हम एक नई लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और ये हम पुरानी लाइन को इरेज कर देंगे। इसीलिए मैंने पुरानी लाइन जो है वो पेंसिल से बनाई है। तो हम इसको इस तरफ 1 सेंटीमीटर जाएंगे और नई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा ये हो जाएगा बैक और ये हमारा हो जाएगा फ्रंट। क्योंकि हम इधर से इधर इसलिए गए हैं क्योंकि फ्रंट में हमारा ब्रेस्ट होता है, जिससे कि फ्रंट में हमारे शरीर में उभार आता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता होती है और बैक हमारा क्या होता है, एकदम प्लेन होता है या एकदम चपटा होता है। तो बैक में हमें कम कपड़े की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इधर से इधर 1 सेंटीमीटर गए हैं। अब हम क्या करेंगे, A और B जो लाइन है उसका हम हाफ करेंगे और एक नई लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा कहलाएगा E और F। उसके बाद फिर से A और E का हाफ करेंगे जो हमारा कहलाएगा G और H। फिर A और G का हाफ करेंगे जो हमारा कहलाएगा I और J। फिर दोबारा से हम A और I का हाफ करेंगे जो हमारा कहलाएगा K और L। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके पॉइंट्स के जो नेम है वो हम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, ये खाका तैयार हो गया बॉडीज ब्लॉक बनाने का। अब हम इसी में नेक लाइन बनाएंगे, आर्म होल बनाएंगे, साइड सीम बनाएंगे, पिवट पॉइंट, डार्ट, इसी में हम सब अब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नेक लाइन। नेक लाइन बनाने के लिए X से इस तरफ बाएं तरफ जाएंगे 1 सेंटीमीटर और सेम यही प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे। इस फ्रंट में इस X से इधर जाएंगे 1 सेंटीमीटर और हम एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी नेक लाइन जो है वो हम K तक ड्रॉ करेंगे और इसकी नेक लाइन जो है वो हम H तक ड्रॉ करेंगे।
फ्रंट की नेक लाइन थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम एच पॉइंट तक गए हैं। वैसे हम अपने अकॉर्डिंगली नेक लाइन को रख सकते हैं, हम चाहें तो इसे जे तक भी मिला सकते हैं और इसे आई तक मिला सकते हैं। हमें जिस तरफ की नेक लाइन जो है वो बड़ी चाहिए होगी, उस तरफ की नेक लाइन को हम उस तरीके से मिला लेंगे। नेक लाइन हमारा दोनों तरफ का बन गया, बैक और फ्रंट का। अब हम बनाएंगे शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट बनाने के लिए हम जो जिस पॉइंट से गए हैं उसी पॉइंट से हम ये K और L वाली लाइन और Y और Y डैश वाली लाइन जहां क्रॉस कर रही है वहीं पे हम जाएंगे और एकदम स्ट्रेट स्केल को रखेंगे। रखने के बाद हम यहां तक तो एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन को हम आगे 1 to 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लेंगे। शोल्डर लाइन हमारी ये बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस हम फ्रंट में भी करेंगे। फ्रंट में भी हम यहाँ से यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन को हम 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर लाइन। अब हमारा ये मिडिल भाग है तो इसको हमने क्या रख दिया, ओ नाम दे दिया है। अब हमारा नेक लाइन बन गया, शोल्डर लाइन बन गया। अब इसके बाद हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने की जो है वो हम जी और एच लाइन पे, उसके मिडिल भाग पे हम आर्म होल बनाएंगे। तो वाई और वाई डैश वाली लाइन जहां क्रॉस कर रही है और जी एच वाली लाइन जो क्रॉस कर रही है वहां पे हम आर्म होल बनाएंगे। तो इधर बैक की तरफ हम यहां से इधर जाएंगे 1.5 सेंटीमीटर और फ्रंट में हम जाएंगे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यहीं से एक नेक आर्म होल ड्रॉ करेंगे जिसको हम ओ पॉइंट तक मिला देंगे। सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। इसमें भी हम 1.5 जहाँ लिए हैं वहाँ से लाकर और इसको हम ओ पॉइंट तक मिला दिए। अब हमारा ये क्या बन गया, आर्म होल बन गया। हम चूंकि हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है वो थोड़ा गहरा होता है या डीप होता है, तो हम यहाँ पे केवल 0.5 सेंटीमीटर गए हैं और हमारा जो बैक का आर्म होल है वो उतना गहरा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ 1.5 सेंटीमीटर गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, साइड लाइन, या यही लाइन जो है वो बैक और फ्रंट को डिवाइड करती है। तो इस लाइन के हम दोनों तरफ जाएंगे 2-2 सेंटीमीटर। निशान मैंने पहले से लगा रखा था, 2-2 सेंटीमीटर जाएंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे ये टेढ़ी लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि हमारा जो कमर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कर्व में होता है। तो थोड़ा कर्व लाने के लिए हम इसको एकदम स्ट्रेट ना रख के बल्कि दोनों पार्ट के साइड सीम को हम थोड़ा सा तिरछा कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बैक ये बी लाइन, बैक में बी लाइन से ऊपर जाएंगे 2 सेंटीमीटर और इसको हम ये जेड डैश वाली लाइन तक मिला देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा क्रॉस का निशान लगा देंगे क्योंकि अब ये हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अब हमारा नेक लाइन बन गया, शोल्डर बन गया, आर्म होल बन गया दोनों तरफ और साइड सीम बन गया। अब हमें क्या बनाना है, डार्ट बनाना है। तो डार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले पिवट पॉइंट का, जो हमने पिवट पॉइंट का मेजरमेंट बताया है ना 11.5 सेंटीमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो शोल्डर का 2 बिंदु होता है, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट और लोवेस्ट शोल्डर पॉइंट। तो हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेंगे। तो हमने पिवट पॉइंट का मेजरमेंट 11.5 सेंटीमीटर रखा है, तो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से हम देख लेंगे कि 11.5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, वहां हम एक डॉट लगा देंगे। सेम यही प्रोसेस हम फ्रंट में भी करेंगे और इस लाइन को हम एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ये हमारा हो गया पिवट लाइन या बर्स्ट लाइन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक में डार्ट बनाएंगे। बैक में एक्स और एक्स डैश वाली लाइन के दोनों तरफ जाएंगे हम 1-1 सेंटीमीटर और जो हमने पिवट लाइन बनाई है वहां से एक डार्ट बना देंगे। अब हमारा ये बैक का हो गया। अब हम फ्रंट में आएंगे। फ्रंट में सबसे पहले हम पिवट पॉइंट मार्क करेंगे। तो पिवट पॉइंट मार्क करने के लिए हमें जो ये एक्स और एक्स डैश लाइन, जिस पिवट लाइन जहां क्रॉस कर रही है इस लाइन पर, उस लाइन के एक तरफ जाएंगे, इस तरफ 1 सेंटीमीटर गए। ठीक है, और एक
पॉइंट लगा दिया। अब हम इसी पॉइंट के चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जाएंगे, इधर इधर, इस तरफ भी जाएंगे और इस तरफ भी जाएंगे, और हम एक सर्कल बना देंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, पिवट पॉइंट। अब इसी पिवट पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, डार्ट बनाएंगे। तो इस पिवट पॉइंट पे डार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले, हमारी एक यहाँ डार्ट बनेगी, तो इसके लिए हम एक लाइन खींच लिए स्ट्रेट, और इसके दोनों तरफ जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर, और हम पिवट पॉइंट तक नहीं मिलाएंगे, हम जो राउंड किए हैं डॉटेड राउंड, वहां तक हम डार्ट को मिला देंगे। एक डार्ट हमारी ये बन गई। अब दूसरी डार्ट हमारी बनेगी, ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हम नीचे जाएंगे 6 सेंटीमीटर और एक डॉट बना लिया, और हम पिवट पॉइंट को मिलाते हुए उसके डॉटेड लाइन तक एक लाइन खींच लेंगे, और फिर हम इसके दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जाएंगे, और इसको हम पिवट पॉइंट के डॉटेड लाइन से मिला देंगे। अब हमारा एक डार्ट ये बन गया, एक डार्ट यहाँ बन गया, हेम लाइन पे एक डार्ट बन गई और एक डार्ट साइड सीम पे बन गई। अब हमें आर्म होल पे एक डार्ट बनाना है, तो हम आर्म होल का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा या जो सबसे गहरा पॉइंट होगा वहाँ हम मार्क कर लेंगे, और उस गहरे पॉइंट के दोनों तरफ 0.75 सेंटीमीटर जाएंगे और एक डार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डार्ट। तो हमारा फ्रंट में 3 डार्ट हो गए और बैक में 1 डार्ट हो गया। तो ये तो हो गई बेसिक बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग। अब हमारा कटिंग लाइन कौन कौन सा रहेगा। कटिंग लाइन चूंकि हमने ड्राफ्टिंग कर लिया, अब हमें इसे क्या करना है, कट करना है। तो कटिंग लाइन फॉर बैक, बैक के लिए हम कहाँ से काटेंगे, के से एक्स से, इसको मान लीजिए हमने एम नाम दे दिया और इसको एन दे दिया। तो के से एक्स, एक्स से एम, एम से ओ, और ओ से पी, पी से बी, और बी से फिर के। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रंट के लिए। फ्रंट में भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक्स से एन, एन से ओ, ओ से क्यू, क्यू से डी, डी से एच, फिर एच से एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट। कट कर लिया हमने। अब मैंने आपको ये बताया कि हमने इसको वेस्ट क्यों जाने दिया। तो वेस्ट हमने इसलिए जाने दिया क्योंकि हमारा फ्रंट जो है वो थोड़ा लंबा रहेगा और बैक जो है वो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रंट में ये हमारी डार्टें जब सिली जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक हमारे बैक के बराबर आ जाती हैं, इसलिए हमने बैक को इतने 2 सेंटीमीटर ऊपर जाके इसको वेस्ट कर दिया है। अब हमारी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट करेंगे। अब पॉइंट इंडिकेट करना मैंने आपको पहले ही अपने पहले वीडियो में बताया था। ये हमारा हो गया शोल्डर लाइन, ये हमारा हो गया आर्म होल, ये हमारा हो गया साइड सीम, ये हेम लाइन, ये हमारा हो जाएगा सेंटर बैक। ठीक है, इसको हम CB भी कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा सेंटर फ्रंट CF, ये हमारा हो जाएगा हेम लाइन, ये हमारा हो जाएगा साइड सीम, ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन, ये हो जाएगा शोल्डर लाइन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आर्म होल, और ये हो जाएगा शोल्डर लाइन, और ये हो जाएगा हमारा नेक लाइन। ठीक है, इंडिकेट कर लिया हमने, इसे कट कर लिया।
तो हमने आपको अभी इस वीडियो में बताया बेसिक बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया था, लेकिन जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप अपने मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी मैंने इसमें स्लीव को अटैच नहीं किया है, तो मैं जल्द ही स्लीव की ड्राफ्टिंग भी आपके सामने लाऊंगी। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।